मैं मोहन थवाइट करेक्ट बिजनेस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं बिजनेस लोकेशन के बारे में। अगर आपको भी लगता है कि आपके बिजनेस का लोकेशन ठीक नहीं है, आपके दुकान में ग्राहक कम आते हैं या आपके शॉप में बिक्री कम है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। मैं एक एक कर 10 बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप गौर कीजिए कि आपका कौन सा कड़ी वीक है, कमजोर है, जिसे वक्त के साथ धीरे धीरे उचित परिवर्तन या सुधार के द्वारा ठीक करके आप अपने शॉप में ग्राहक और बिक्री दोनों की संख्या बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं नए व्यूअर्स से ये कहना चाहता हूं कि अगर चैनल पर आपका पहला विजिट है और वीडियो यूजफुल या हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की ऑल बटन घंटी को जरूर दबा दें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। अपने बिजनेस लोकेशन को ठीक करने के लिए सबसे पहले सोचने के तरीके में बदलाव करना होगा। अपने दिमाग को काम पर लगाना होगा, क्योंकि सब कुछ आपके सोच पर निर्भर करता है। और कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप भी अपने आप से यह सवाल करते हैं कि आपके बिजनेस का लोकेशन ठीक क्यों नहीं है, तो इसके आपको 10-20 कारण मिल जाएंगे। अब जरा सोचने के तरीके को बदलकर यह सोचिए कि मैं इसे कैसे ठीक कर सकता हूं। तो इसके लिए भी आपके दिमाग में कई विकल्प उभर कर सामने आएंगे। बस थोड़ा सा सर्च करना होगा, पता लगाना होगा कि बिजनेस करने का कौन सा पार्ट सही नहीं है और क्यों सही नहीं है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है। इसे सिलसिलेवार एक एक करके हर पहलुओं को जांचना होगा और उचित कदम उठाकर उसे सही करना होगा, जिससे बिजनेस को नई दिशा मिल सके। तो आइए जानते हैं कि बिजनेस लोकेशन को सही करने के वो 10 महत्वपूर्ण टिप्स कौन से हैं जो ग्राहकों के भीड़ और नोटों की बारिश करा सकता है। पहला पॉइंट, दुकान का साइज। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपको लगता है कि आपके शॉप का साइज छोटा है, तो उसे बड़ा आकार दीजिए, बेहतर लुक और आकर्षक डिजाइन में परिवर्तित कर दीजिए। लोग बिना पलक झपकाए आपके शॉप को देखते रह जाए। वैसे ये बेशक एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन सवाल आखिर आपके बेहतर भविष्य का है। सवाल आपके बिजनेस का है। कुछ तो करना पड़ेगा। उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, यह सोचने में थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको तरीका भी समझ आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपके शॉप का साइज सही है, परफेक्ट है, साज सज्जा सजावट ये सब भी सही है, तो अगला स्टेप, अपने वैरायटी पर ध्यान दीजिए। चेक कीजिए, ग्राहकों की डिमांड को नोट कीजिए। अपने इनकम का कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में नए वैरायटी के रूप में वापस निवेश कीजिए, जो पैसा और स्टॉक दोनों को वृद्धि करने में आपकी मदद करेगा। आपका पैसा ज्यादा रनिंग कंडीशन में ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है। तीसरा पॉइंट, दोस्तों, अगर आपकी नजर में शॉप का साइज सही है, स्टॉक और वैरायटी पर्याप्त है, तो अब अपने बिक्री वाले कीमत पर ध्यान दीजिए। मार्केट में किस कीमत पर बिकता है और आपका प्राइस क्या है, उस पर ध्यान दीजिए। जिस कीमत पर मार्केट में बिकता है, उस कीमत पर बेचने में अगर आपका मार्जिन ना बचता हो, तो क्वांटिटी में खरीदारी के बारे में सोचिए। अगर आपके पास पूंजी की कमी है, लेकिन आपके पास अनुभव है और रिस्क लेने की क्षमता है, तो लोन की व्यवस्था कीजिए। वैरायटी की संख्या को बढ़ाइए। अगर आपका प्राइस भी बिल्कुल सही है, तो आपका अगला स्टेप होगा पॉइंट नंबर 4, व्यवहार और रिलेशनशिप पर ध्यान दें। फिर भी आपको लगता है ग्राहक की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो आपका अगला कदम होगा कि आप लोगों के साथ किया जाने वाला अपने व्यवहार को चेक कीजिए। ग्राहकों को अट्रैक्ट करना तभी संभव है जब ग्राहक को लगे कि आपका व्यवहार और प्राइस दोनों सही है। आप ग्राहकों के बचत के बारे में सोचते हैं, तो ग्राहक आपके पास आने के बारे में सोचेगा। इसके लिए आपको ग्राहक की संतुष्टि को ध्यान में रखकर काम करना होगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हर वस्तु को खरीदी कास्ट में ही बेच दें, बल्कि आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे ग्राहक के मन में विश्वास और खरीदी में संतुष्टि का एहसास हो। इस प्रक्रिया में वक्त लगता है। वैसे भी व्यापार में समय तो सभी लगाते हैं। पॉइंट नंबर 5, अगर आप जल्दी से जल्दी नए ग्राहकों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, तो एक सटीक फार्मूला यह है कि अपने शॉप में सबसे ज्यादा बिकने वाले 10 से 15 आइटम, जिनमें मार्जिन कम रहता हो, जिसका डिमांड ज्यादा रहता है,
इस तरह के प्रोडक्ट को केवल नए ग्राहक को रेट टू रेट बेच दीजिए, जो उनको आपके शॉप तक आकर्षित करने का कारण होगा। अगर ये भी आप करते हैं या इसके लिए आप तैयार नहीं हैं, तो फिर पॉइंट नंबर 6 को लागू कीजिए। एडवर्टाइजिंग पर आपको ध्यान देना होगा। हर एक बड़ी कंपनी अपने मार्केट को जिंदा रखने के लिए या अपना बिक्री बढ़ाने के लिए अपनी इनकम का कुछ हिस्सा निवेश करती है। आप भी अपने शॉप और प्रोडक्ट की वैरायटी को फ्री वाले जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि सभी पर जितना आप कर सकते हैं उनमें अकाउंट और चैनल बनाकर शेयर कीजिए। बैनर, पोस्टर, स्टिकर पर भी कुछ निवेश कीजिए। लोग आपके शॉप तक नहीं आते तो उनके दिमाग में आकर्षक एड को रिमाइंड कराइए, ताकि नए नए कस्टमर पैदा हो सके। आपका बिजनेस कौन सा है या क्या बेचते हैं आप, ये जानकारी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा सकें आप चाहें तो रेडियो या लोकल टीवी चैनल पर भी एड चला सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, कोई भी नया शख्स जो एक बार 2 बार आपके शॉप में आ चुका है और आप चाहते हैं कि वो बार बार आए, तो अगली बार बातचीत या लेन देन के वक्त सही टाइम देखकर एक लाइन में ग्राहक की तारीफ अवश्य करें। जैसे आपका शर्ट बहुत खूबसूरत लग रहा है, आपकी बाइक आपको बढ़िया सूट कर रहा है, बहुत बढ़िया स्माइल करते हैं आप, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। और हाँ, ज्यादा तारीफ ना करें, वरना कहीं वो ग्राहक अगली बार उधार मांगना शुरू न कर दे। इसके अलावा अपने अच्छे उधार वाले ग्राहक जो आपको समय पर पेमेंट देते हैं, उनको आप ये भी कह सकते हैं कि आपके साथ बिजनेस करने में औरों से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप समय के पाबंद हैं। आप जो पेमेंट का टाइम देते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। यह वाक्य टाइमिंग पे पेमेंट करने के लिए लोगों के ऊपर जादू सा काम करेगा। लोग आपके सामने वैसा ही पेश आते हैं। इस लाइन को नोट कीजिएगा, लोग आपके सामने वैसा ही पेश आते हैं जैसा आप उन्हें समझते हैं। पॉइंट नंबर 8, आपके सपने बड़े हैं, अनुभव काफी ज्यादा है आपके पास, और आपका शॉप ऐसी गली में है जहां लोगों का आवागमन कम होता है। तब आप बेहतर मार्जिन लेकर काम नहीं कर पाएंगे। आपको कस्टमर के साथ कंप्रोमाइज कर बिजनेस करना पड़ सकता है। अगर आपका शॉप गली में है और आप में क्षमता है, तो बाहर मेन मार्केट या मुख्य मार्ग पर अपने बिजनेस को ले आइए, क्योंकि ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा कस्टमर के आने की संभावना भी होगा। बाकी ये सारा सिस्टम जो मैंने ऊपर बतलाया है, वो सब भी अपने आप सुधरने लग जाएगा। पॉइंट नंबर 9, नए ग्राहक और अच्छे परमानेंट ग्राहक को कभी कभी अपनी इनकम को दांव पर लगाकर खरीदी कीमत पर सामान बेचना चंद पैसों की आमदनी से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। इस महत्वपूर्ण लाइन को मैं फिर से दोहरा रहा हूं, गौर कीजिएगा। नए ग्राहक को और अच्छे परमानेंट ग्राहक को कभी कभी अपनी इनकम को दांव पर लगाकर खरीदी कीमत पर सामान बेचना चंद पैसे की आमदनी से ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि हर ग्राहक को रेट टू रेट सामान बेचना शुरू कर दें। तो फिर ऐसे में क्या बचेगा आपके पास और क्या कमाएंगे आप? अपने आमदनी को लेने का सभी को हक है, आपको भी है। अपनी आमदनी प्रोडक्ट के हिसाब से तय जरूर कीजिए, लेकिन लालच मत कीजिए। मेरे कहने का मतलब, ग्राहक के भोलेपन और विश्वास को तोड़कर ज्यादा कमाने का प्रयास ना करें। अगर यह आदत बन गया तो सामान्य मार्जिन में काम करना अच्छा नहीं लगेगा, जो अच्छा खासा चलते हुए बिजनेस को भी तबाह कर सकता है। अपने मार्जिन के साथ काम करें, लालच को स्थान न दें। पॉइंट नंबर 10, महीने में 1 लाख की बिक्री है तो अपने दिमाग से सवाल कीजिए कि 1.5 लाख का सेल कैसे करूं। 10,000 रुपए रोज की बिक्री है तो सवाल कीजिए 15,000 की सेल तक कैसे पहुंचूं। मन में अजीब सा कसमकस पैदा होगा जब यह सवाल आपके दिमाग में बार बार आने लगेगा। बिजनेस ग्रोथ करने वाले पॉइंट पर फोकस होने लगेगा। आपके कार्य करने का तरीका और अंदाज दोनों बदलने लग जाएगा। अगर आप इस महीने कंप्लीट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगले महीने फिर से ट्राई कीजिए। लेकिन इस प्रक्रिया को अगर आप बार बार दोहराते हैं खुद के साथ, तो सेल आपका जरूर बेहतर से बेहतर होते चला जाएगा। दोस्तों, सोचेंगे तभी हासिल होगा, आप सोचेंगे नहीं तो कहां से हासिल होगा? क्योंकि कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। इसलिए तो कहता हूं, अपना गोल सेट कीजिए, प्लान बनाइए और एक्शन लेना शुरू कीजिए। आपके द्वारा किए गए प्रयास और मेहनत का फल ऊपर वाला जरूर देगा। दोस्तों, इन 10 पॉइंट पर जब आप लगातार काम करेंगे तो कुछ वक्त के साथ
आपके बिक्री में, आपके ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी जरूर होगा। बस अपना धैर्य न खोएं, खुद पर विश्वास बनाकर हर रोज 1% बेहतर करना शुरू कीजिए। 1 वर्ष में बहुत बड़ा परिवर्तन आपके सामने होगा। ईश्वर आपको कामयाबी दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कुछ सवाल या विचार हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।